गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे पशुपालन। पशुपालन में पढ़ना हमको है डेयरी उद्योग के बारे में। तो डेयरी उद्योग क्या होता है हमें ये जानना है। आप लोग जानते हैं कि डेयरी उद्योग पशुपालन विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पशुओं के प्रजनन और भोजन की व्यवस्था, उनकी देख रेख के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके साथ ही दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि दही, दूध, घी इत्यादि, पशुओं के स्वास्थ्य एवं उनकी देखरेख का अध्ययन, तथा जो हम उत्पाद करते हैं यानी दही, दूध, घी, मक्खन तैयार करते हैं, उसका लाभ सहित उत्पादन एवं परिवहन तथा क्रय विक्रय। क्रय विक्रय क्या होता है? जैसे कि गांव के छोटे किसान हैं, छोटे पशुपालक हैं, उनके पास कम पशु हैं और कोई डेयरी फार्मर डेयरी उद्योग खोला हुआ है, तो उन किसानों से दूध खरीद कर वो मंडी को भेजता है, बाहर भेजता है, तो वो खरीद लेता है छोटे पशुपालकों से, तो उसे कहते हैं क्रय। और वो विक्रय करता है, बाहर बेचता है, डेयरी उद्योग के लोग बाहर बेचते इसको हैं। तो इन सभी क्रियाओं का जो अध्ययन है वह डेयरी कहलाता है, डेयरी उद्योग कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग में क्या है? डेयरी उद्योग पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं के प्रजनन, भोजन व्यवस्था, उनकी भोजन व्यवस्था कैसी है, उसके बाद में क्या है, उनकी देख रेख यानी स्वास्थ्य, उनका किस तरह से स्वास्थ्य की देखभाल करें, तो उनके लिए समय समय पर टीके लगवाए जाते हैं। और उनसे क्या है, उनसे जो प्राप्त होता है दुग्ध या दुग्ध से जो बने पदार्थ होते हैं जैसे दही, घी, मक्खन इत्यादि, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो इन सभी क्रियाओं का जो अध्ययन है उसे हम कहते हैं डेयरी उद्योग। तो आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिएगा और इसे आप लोग अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। अब डेयरी उद्योग से लाभ क्या होते हैं? देखिए, पहला तो ये है कि पशुओं से प्राप्त पदार्थ जैसे क्या होता है, गोबर है, ठीक है, और गोमूत्र है, बिछावन है, उससे खाद बनती है, ठीक है, जो भूमि में मिलाने पर मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है, ठीक है। दूसरा है, डेयरी उद्योग से आय प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ये आय लिखा हुआ है, ये इस तरह से नहीं होगा, यहाँ पर या बनता है आय, आय प्राप्त होती है। फिर है, डेयरी उद्योग से वर्ष भर आय मिलती रहती है। अब डेयरी उद्योग से क्या है कि वर्ष भर आय मिलने का कारण ये होता है कि डेयरी पर कई पशु होते हैं और उन गायों में से कुछ गायें दूध देती ही हैं। तो इस तरह से वर्ष भर उनको आय मिलती रहती है। इसके अलावा दुग्ध तथा दूध उत्पादों के प्रयोग से घर के खाने का व्यय कम हो जाता है। जैसे कि घर में अगर आपके घर में दूध उत्पादन हो रहा है तो वहां पर आपके यहाँ मक्खन है, उसके साथ में दूध है, घी है, इसके साथ पनीर भी हो सकता है। तो इन सब का प्रयोग करके कुछ हद तक जो है, जो घर पे आप सब्जी लाते हैं बाहर से, ठीक है, उनका बचाव कर सकते हैं और अपने
पोषक तत्वों की पूर्ति अच्छे से कर सकते हैं। वैसे भी दूध को जो है कहा गया है कि एक संपूर्ण आहार होता है जो बच्चों से लेकर वृद्धों तक की आवश्यकता होती है, तो वह पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। फिर है नेक्स्ट है आपका डेयरी उत्पाद से प्राप्त सेपरेटा से मुर्गियों तथा सूअरों को उत्तम भोजन के रूप में प्राप्त हो जाता है। दूध दही के बाद एक उत्पाद होता है सेपरेटा। जो सेपरेटा जो होता है वह मुर्गियों तथा जो सूअर होते हैं, सूअर पालन जो करते हैं तो उसको खरीद लेते हैं वहाँ से और अपने जानवरों को भोजन के रूप में खिलाते हैं। इसके बाद में कुछ हानियां होती हैं इससे, जैसे कि मतलब डेयरी उद्योग से कुछ हानियां ये होती हैं कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है और कॉस्टली के बाद ये जो है इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है और पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है इसको चलाने के लिए। तो ये डेयरी उद्योग जो है वैसे लाभकारी ज्यादा है, ठीक है। अब जब कोई आप उद्योग करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको जो है धन की तो व्यवस्था करनी पड़ती है। और एक चीज आप जानते होंगे कि गरीबों की गाय कहते हैं बकरी को। किसे कहते हैं? बकरी को। महात्मा गांधी के अनुसार जो है बकरी जो है गरीबों की गाय मानी जाती है। इसका मानने का कारण यही है कि गाय की अपेक्षा बकरी रहने के लिए भी स्थान कम चाहिए होता है और पालन पोषण के लिए भी खर्चा कम आता है, क्योंकि ये गाय की अपेक्षा काफी छोटी होती है और इसका चारा भी कम लगता है खिलाने में। तो इस तरह से जो है गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको पाल सकता है और अपनी आय का स्रोत बढ़ा सकता है या बना सकता है। तो आज इतना ही। तो आज मुख्य पॉइंट क्या है कि आप लोग डेयरी उद्योग की जो परिभाषा है इसकी शॉर्ट ले लीजिए और उसके बाद में डेयरी उद्योग से लाभ क्या है इसे आप लोग नोट कर लेंगे। इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर जो आय लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ, आय होता है यहाँ या बनता है। और उसके बाद में बस आज इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम में आप लोग पढ़ेंगे पशुशाला का निर्माण।